Next is question number 5. Mohan deposits 2000 rupees in his bank account and withdraws 1642 rupees from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे मोहन करके एक पर्सन दिया है, इन्होंने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, फिर दूसरे दिन इन्होंने अपने अकाउंट से 1642 रुपीज़ विथड्रॉ कर लिए। अगर हम विथड्रॉ होने वाली रकम को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं तो डिपॉजिट होने वाली रकम कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट की जाएगी, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट। एंड द सेकेंड थिंग, विथड्रॉल होने के बाद मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा, दैट इज ऑल्सो वी हैव टू फाइंड। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So students, as we have seen in the question, a person named Mohan is there जिसने अपने अकाउंट में 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। अब दूसरे दिन उसने क्या किया, दूसरे दिन उसने अपने अकाउंट में से 1642 रुपीज़ विथड्रॉ कर लिए, ठीक है। अगर हम डिपॉजिटेड अमाउंट को पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली हम विथड्रॉवल वाले अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो द अमाउंट विथड्रॉ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। सो अमाउंट डिपॉजिटेड इज ₹2000 एंड द अमाउंट विथड्रॉ विल बी ₹-1642। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि विथड्रॉवल के बाद मोहन के अकाउंट का बैलेंस कितना होगा। क्लियर, दैट मीन्स हमें टोटल बैलेंस फाइंड करना है आफ्टर विथड्रॉवल। जब भी टोटल फाइंड करना होगा तो हम समेशन करेंगे, जब भी डिफरेंस फाइंड करना होगा तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्लियर। सो दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 2000 and -1642 in order to find the balance in the account of Mohan after the withdrawal. So let us try to find out. After withdrawal, balance in Mohan's account will be 2000 plus -1642। अब यहाँ पे 2000 पॉजिटिव में है, 1642 नेगेटिव में है, एक नंबर पॉजिटिव दिया है, एक नंबर नेगेटिव दिया है, तो हमें दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होगा। लेट्स ट्राई टू सब्ट्रैक्ट देम। सो 2000 माइनस 1642, सबसे पहले तो हम यहाँ पे 10 का बोरो लेंगे। सो 10 - 2 विल बी 8, फिर the borrow will be 9, so 9 - 4 will be 5. Again we have to take 9 as a borrow, so 9 - 6 will be 3, and we have to take 1 as a borrow over here, so 1 - 1 will be equal to 0. So the account balance after the withdrawal will be equal to 358 rupees. Clear? Next is question number 6. Rita goes 20 km towards east from a point A to the point B. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक रीटा नाम की लड़की दी है जो कि A से B तक ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। Now it is given that the distance between A and B is 20 km. From B she moves 30 km towards west along the same road. अब ये रीटा जो है वो B से 30 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। सपोज वो पॉइंट सी तक पहुंच रही है, ठीक है। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी वुड हैव बीन 30 किलोमीटर। नाउ इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम ईस्ट में ट्रैवल होने वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट में ट्रैवल होने वाले डिस्टेंस को कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डेफिनेटली इट हैज टू बी नेगेटिव। क्लियर। सो द डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम बी टू सी इन वेस्ट डायरेक्शन वुड हैव बीन इक्वल टू -30 किलोमीटर। क्लियर। नाउ
बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन। अब रीटा की जो फाइनल पोजीशन है वो है पॉइंट सी, तो हमें ये फाइंड करना है कि उसकी फाइनल पोजीशन को कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, एज वी हैव सीन इन द क्वेश्चन, रीटा जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है और वेस्ट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। अगर हम ईस्ट के डिस्टेंस को पॉजिटिव 20 से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वेस्ट में ट्रैवल होने वाले डिस्टेंस को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करना होगा। दैट मीन्स रीटा का अब जो मूवमेंट है वो ईस्ट डायरेक्शन में +20 किलोमीटर और वेस्ट डायरेक्शन में -30 किलोमीटर। क्लियर? सो एज आई सेड, डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड्स वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। डन? अब हमें क्या करना है, अब हमें रीटा की फाइनल पोजीशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, उसने ईस्ट में +20 का डिस्टेंस कवर किया, वेस्ट में -30 का डिस्टेंस कवर किया। सो हियर 20 इज पॉजिटिव, 30 इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे एंड द आंसर विल बी -10। सो रीटा का जो फाइनल पोजीशन होगा वो होगा -10 विथ रिस्पेक्ट टू ए, -10 किलोमीटर विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर हमें ये थियरी वाइज समझ में ना आए तो हम लोग फिगर के ऊपर से भी समझ सकते हैं। सी, दिस इज अवर फिगर गिवन हियर। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर का है। फिर बी से रीटा जो है वो वेस्ट में जा रही है पॉइंट सी तक। सपोज ये पॉइंट सी तक जा रही है, तो हमें ये बताया है कि बी और सी के बीच का डिस्टेंस 30 है। ठीक है, पहले ए से बी पूरा ये 20, फिर बी से सी तक आने के लिए पहले ये 20 कवर करना होगा और फिर ये 10 कवर करना होगा सी तक पहुंचने के लिए। क्लियर? सो द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ए एंड सी विल बी इक्वल टू 10, बिकॉज देखो ये टोटल 30 है, उसमें से इतना 20 है, तो ये जो बचा वो कितना होगा, डेफिनेटली 10 होगा। टोटल 30, दिस इज 20, तो ये जो डिस्टेंस होगा ए और सी के बीच का, दैट वाज डेफिनेटली इक्वल टू 10। लेकिन ये ए से वेस्ट साइड में है तो ये होगा -10। क्लियर? दैट मीन्स रीटा का जो फाइनल पोजीशन है इसे हम एक नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आप लोग चाहे थियरी से समझो चाहे फिगर से समझो, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बात होगी तो आपको ये थियरी वाइज लिखना होगा। क्लियर?